सामरी जादूगर कौन था? क्या वाकई इसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद उसने किस तरह बनी इसराइल की कौम को शिरक पे लगाया? यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बनी इसराइल तारीख़ में एक ऐसी कौम गुज़री है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा पैगंबर भेजे थे। बनी इसराइल को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ था। इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। जब इस कौम पर अजाब आता तो ये कौम अल्लाह की तरफ रुजू करती, लेकिन जैसे ही इन पर से अजाब टलता ये दोबारा अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते थे और अपने वादे से फिर जाते थे। कुरान मजीद में बनी इसराइल की नाफरमानियों के मतलब बहुत से वाक़यात हैं, जिसमें एक वाक़या सामरी जादूगर का है जिसने इस कौम को बछड़े की पूजा पर लगाया था। रवायात के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्ने ज़फ़र था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था तो उस साल फ़िरऔन ने तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म किया था। जब सामरी की माँ को पता चला कि फ़िरऔन के सिपाही इसके बच्चे को मार देंगे तो इसने अपना बच्चा एक गार में रख दिया और गार का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया। इधर अल्लाह ने इस बच्चे की हिफाजत के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मामूर कर दिया। लिहाजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस गार में आते और अपनी उंगली इस बच्चे को चटा देते। इस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला था। इसी गार में वो पल कर बड़ा हुआ। जब अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरऔन की गुलामी से छुटकारा दिया और फ़िरऔन को दरियाए नील में गर्क किया तो ये कौम वादी सीना की तरफ हिजरत कर गई। वहाँ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि इनको मुक़द्दस किताब तौरात दी जाएगी, तो बनी इसराइल और बाद में आने वालों के लिए हदायत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो 30 रातों के लिए कोहे तूर पर क़याम करें। इसके बाद इनको तौरात दी जाएगी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर करके कोहे तूर पर चले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर से वापस आने में ताख़ीर हुई और 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो सामरी जादूगर ने बनी इसराइल की कौम को भटकाना शुरू कर दिया। उसने ये अफवाह फैला दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने इन सब को सोना जमा करने को कहा। चूँकि वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स माना जाता था, इसलिए तमाम लोगों ने अपने ज़ेवरात उसे दे दिए। तो उसने एक आग की भट्टी जलाई और सारा सोना उसमें डाल दिया। देखते ही देखते वो सारा सोना पिघलकर एक बछड़े की मूर्ति की सूरत में बाहर निकला। सामरी जादूगर के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव वाली मिट्टी मौजूद थी। उसने जैसे ही वो मिट्टी इस बेजान बछड़े पर डाली तो वो गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा तो अपने खुदा की तलाश में तूर पर गए हैं, जबकि खुदा हमारे पास खुद तशरीफ़ ले आए हैं। इसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही हमारे खुदा हैं। बनी इसराइल ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस बछड़े को अपना माबूद बना लिया। 12,000 आदमियों के सिवा तमाम कौम ने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वापस आए तो उन्होंने कौम को तब्दील शुदा पाया। उन्होंने देखा कि सारी कौम बछड़े की पूजा में लगी हुई है। ये देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। बनी इसराइल ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो शर्मिंदा हुए और अपने इस अमल पर मलामत करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा, तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया है? तो सामरी ने जवाब दिया कि मुझे मेरे नफ्स ने इस काम को करने पर मजबूर किया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور اللہ کے حکم سے سامری جادوگر کو قوم سے باہر نکال دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے سامری جادوگر کو ایک ایسی بیماری لگی جس سے وہ ذلت کی موت مرا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔